वेब स्क्रैपिंग वाला ना, वो टाइम लेकर के करना, ठीक है, वो प्रोजेक्ट पार्ट है आपका, राइट। इसमें कहाँ तक कर लिया था हमने? कोरिलेशन बताया था लास्ट टॉपिक, ठीक है। देखो अब अगर मैं आपको, अगर मैं वेटेज का प्लान करके अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोग, पहले मैं न्यू इसमें ओपन कर लेता हूँ, यहीं तक हुआ था ना, इतना बचा है ना हमारा, ठीक है, ये आज हो जाएगा, राइट। हाँ वेटेज बता रहा हूँ, नहीं मैं दूसरा वेटेज बता रहा हूँ अभी। आप लोग पाइथन को बस 1 घंटा दो अभी, ठीक है। डीए को आप लोग को 1.5 घंटा देना पड़ेगा, ये इस टाइमिंग के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, डेली का, राइट। डेली का अगर मैं 1.5 घंटा कहता हूँ ना, तो इट मीन्स कि आज जो पढ़ा है या कल जो पढ़ा है वो आज में रिवाइज हो जाना चाहिए। ये नहीं जो आज पढ़ा वो आज में रिवाइज हो गया, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन कल जो पढ़ा था वो आज रिवाइज हो चुका होना चाहिए, 1 दिन के बैकअप पे, ठीक है, तो वो ठीक रहेगा हमारे, राइट। तीसरा हमारे पास अभी क्या है? सीक्वल है, ठीक है। सीक्वल को ना आपको पैरेलली टाइम निकालना पड़ेगा, एटलीस्ट हाफ एन आवर डेली का निकाल लो बस, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, उसके अलावा जितना पढ़ा उसके अलावा प्रैक्टिस करना पड़ेगा सीक्वल का, हाँ, ठीक है। पावर बीआई का जब तक ये आपका ये कंप्लीट नहीं हो रहा है बैच आपका, डीए वाला, तब तक पावर बीआई उतना अभी टूल टूल पे इशू नहीं आएगा। जैसा अभी चल रहा है वो बस क्लास टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही उसे प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। उसको अलग से मन कर रहा है तो आप लोग टाइम दे देना, नहीं मन कर रहा तो कोई इशू नहीं है, जब तक ये डीए कंप्लीट नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि जब आप ये डीए कंप्लीट हो जाएगा, इसकी प्रैक्टिस कुछ रहेगी, 20 घंटे के अंदर में पावर भी आप लोग रिवाइज कर लोगे, ठीक है। और जो लास्ट के टॉपिक है वो आपको खुद ब खुद पता लग जाएंगे। होता क्या है ना, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। हाँ अभी बता रहा हूँ। अगर मैं आप लोग को बोलूँ कि 3 महीने बाद पेपर है, ठीक है, तो आप लोग को लगेगा सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है राइट, है ना। 3 महीने के टाइम पे आप लोगों को सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट लगेंगे, 3 महीने का टाइम है भाई, सब पढ़ डालो, ठीक है। 3 दिन का टाइम बोलूंगा तो आपको खुद अपने आप फिल्टर लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं पढ़ने चाहिए। और अगर मैंने बस 3 घंटा भी आप लोग को दिया कि अगले 3 घंटे के बाद टेस्ट है, अब ईमानदारी से आप लोग बताना कौन सा टॉपिक उठाने वाले हो, हैं? पाइथन के कौन कौन से टॉपिक उठाओगे? एक आइडिया लग गया, ठीक है। और अब मैंने आपको बोला 1 घंटे के बाद टेस्ट है ना, तो एक्चुअली जो 1 घंटे के टेस्ट के लिए आप माइंडसेट रेडी कर रहे हो वही माइंडसेट चाहिए आपको बस। ये माइंडसेट, हाँ, ये माइंडसेट काफी आपको लंबा खेलेगा और ये कुछ भी आउटपुट नहीं देगा, ध्यान रखना। ये मैराथन वाला माइंडसेट है और ये उतना जल्दी सपोर्ट नहीं करेगा, आपको ये माइंडसेट चाहिए, ठीक है। हाँ डेली डेली माइंडसेट ऐसा ही रहना चाहिए, इसी माइंडसेट से आगे बढ़ोगे तो ही बात बनेगी। भाई बंदे पेपर में कुछ नहीं पढ़ते हैं पूरी साल, रात में ही रेडी कर लेते हैं, कितना परसेंट सिलेबस? 100 तो नहीं हो पाता, खैर 50 to 60% का वो रेडी कर लेते हैं एक दिन के अंदर में। लास्ट नाइट फाइट पे यही चलता है, राइट। कैसे चलता है? उन्हें पता है कि काम के टॉपिक कौन से होने चाहिए जो फंस सकते हैं हमारे, राइट। सर्च करते हैं या छोटी सी कोई बुक उठा लेंगे, उसको पूरा पढ़ डालेंगे, या प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। माइंडसेट चेंज हो रहा है ना, तो एक्चुअली में वही माइंडसेट आपको चाहिए। ये जो लास्ट आर का रश होता है ना, इस रश को पकड़ना है आपको। ये जो रश वाले टाइम पे जो माइंड काम करता है ना, यही आपको एक्चुअल टॉपिक ला के देगा। अदरवाइज आपको लगेगा यार सब इंपॉर्टेंट है, और सब इंपॉर्टेंट जिस दिन लगने लग जाए उस दिन समझ जाना कि सब गलत रास्ते पे निकल रहे हो। सब इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ ही इंपॉर्टेंट होता है, उस कुछ को ही पकड़ना है आपको, ठीक है। तो अब आप देख लो कि आप लोग किस हिसाब से अपने आप को रेडी करोगे, ठीक है। माइंडसेट यही रखना है कि अगले 1 घंटे में मुझे इंटरव्यू देना है तो क्या क्या पढ़ना चाहिए मुझे, ठीक है, अपने आप रेडी हो जाएगा, राइट। अदरवाइज 1 साल भी दे दूं ना यहाँ पर मैं तो भी रेडी नहीं होने वाला, ये सच्चाई है, ठीक है। तो टॉपिक पे आते हैं हम इधर। अगला टॉपिक है हमारा मैप इंसर्ट,
अप्लाई एंड बाकी ये वाले, ठीक है। ये तो मैंने बता ही रखा है ना, टू CSV डेट एंड टाइम का बता देता हूँ, ठीक है। देखिए मैं डायरेक्ट डेट एंड टाइम से उठा रहा हूँ, ठीक है, पीरियड और डेट टाइम। ये डेट रेंज के नाम से आता है हमारा, राइट। डेट रेंज नाम सुन के कुछ आ रहा है भी समझ में? ठीक है। कल को अगर मैं टाइम सीरीज एनालिसिस कर रहा हूँ और मुझे डेट टाइम का डेटा चाहिए, तो मुझे स्टार्टिंग डेट और एंड डेट यहाँ पर मैं पास कर सकता हूँ, पीरियड में पास कर सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी में पास कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर बहुत कुछ है, तो यहाँ पर मैं आपको जस्ट डॉक्यूमेंटेशन के हेल्प से बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको ये रटना नहीं है, ये सारा आपको रेफरेंस में मिल जाएगा। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पांडास वाली, राइट, ये रही प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, बस इतना ही देखना है इसमें आपको। आप डेट पास कर दोगे 1/8 से 2/8 तक, तो ये आपको ये एक सीरीज में ला करके आपको दे देगा, जो कि डेट टाइम है। दूसरा आपने यहाँ पर पास कर दिया टाइम जोन लोकलाइज, लोकलाइज में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फिर अगेन यही बात गाइस, ये याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं कर पाओगे आप इसमें, ठीक है। यहाँ पे टीजेड लिखा हुआ है ना, टीजेड में यहाँ पर जा करके आप पर्टिकुलरली पूरे टाइम जोन को आप कोई भी पिक कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एशिया लिख दिया आपने, हांगकांग लिख दिया आपने, तो हमें एशिया के रेफरेंस में चाहिए तो हम एशिया पास कर देंगे, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं इसमें? बाकी टाइम रेंज का और हमें यहाँ पर मिल जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन हमें मिल जाएगा। उसके बाद पीरियड यहाँ पर क्या कह रहा है, 8 आपने लिखा है, इसका मतलब 1 तारीख से लेकर के अगले 8 दिन का ये डेट ला करके मुझे दे देगा, अगर मैं जस्ट नंबर यहाँ पर पास कर रहा हूँ तो, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं इसमें? अगर फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर हमने, यहाँ पर ये मुझे डे दिखा देगा, अगर मुझे पर्टिकुलरली पीरियड मैंने 3 बोल दिया, तो ये मुझे 3 दिन का डेटा ला करके दे देगा। यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि मुझे 5 पीरियड चाहिए, लेकिन मुझे मंथ के अकॉर्डिंग चाहिए, तो ये मुझे क्या ला करके दे देगा, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा, चौथा और 5वां महीना। क्यों गाइस, कोई डाउट इसमें? फ्रीक्वेंसी अगेन आपने यहाँ पर बोल दिया 3 मंथ्स के बेसिस पे मल्टीपल, तो ये डेटा ला करके दे देगा। मंथ एंड आप पास कर सकते हैं, टाइम जोन आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, बाकी हमारे बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है। तो ध्यान रखना कि आपको याद नहीं करना है, बस आपको रिफरेंस लेकर के चलना है हमेशा, ठीक है, सारी चीजों का। तो इसमें हमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बस 2-4 चीजों की। किस किस की? एक तो स्टार्ट डेट हमने बोल दिया 01/01/2024 का, और एंड डेट हमने यहाँ पर बोल दिया 31/12 और 2024। कितने साल होते हैं? ओ सॉरी, मतलब कितने आपके दिन होंगे एक साल में? 365 होंगे। तो यहाँ से लेकर के ये मेरा 365 डेज का ये मुझे ला करके दे दे रहा है, ठीक है। 366 क्यों है, सोचिए, क्योंकि लीप ईयर था हमारा, राइट। 2024 लीप ईयर पड़ रहा है ना, फरवरी में हमारा 30 डेज, वो 29 डेज हमारा पड़ रहा होगा, राइट। तो ये डेट टाइम आ गया ना, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि कल को हमारे पास एक डेटा है, उस डेटा में मिस डेटा है, कभी 1 तारीख को सेल दिखा रखा है, कभी 5 को दिखा रखा है, कभी 10 को दिखा रखा है। हमें चाहिए कंसिस्टेंसी में बताए, 1 को सेल दिखाया, 5 को दिखाया, 2 और 3 को, 4 को नहीं है, तो मतलब 2 3 4 को कितनी सेल्स थी? 0 थी, तो 0 कंसिडर कर ले, ठीक है। अदरवाइज मुझे लॉजिक लगाना पड़ जाएगा काफी हैवी, मुझे डेट टाइम मॉड्यूल को कॉल करना पड़ेगा, फिर उसमें मुझे टाइम डेल्टा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, तब जा करके ये हम बना पाएंगे। यहाँ एक एक झटके में हमारा ये मैं बना के दे देगा। कैसे भाई? इसको आपने बोल दिया कि ये मेरा क्या है, डेट सीरीज, ठीक है, और यही डेट सीरीज मेरा बन जाता है डेट एंड टाइम सीरीज, और यही आगे जा करके एआई में एक आपका टॉपिक आता है जिसका नाम है टाइम सीरीज एनालिसिस, राइट। और इसमें स्टॉक्स का ही एनालिसिस होता है एक्चुअली में, पूरा स्टॉक्स पे ही ये आपका बेस्ड है, जो टाइम सीरीज एनालिसिस है, राइट। किसी कंपनी का स्टॉक्स हो गया, या फिर आपका सेल्स या प्रॉफिट को प्रेडिक्ट करना। बाकी और क्या होगा, बाकी आपने मान लेते हैं कि कोविड केसेस को आपने प्रेडिक्ट कर लिया, वो भी तो एक टाइम सीरीज का ही पार्ट है ना हमारा। तो एक एक्सिस पे टाइम हो, दूसरे एक्सिस पे सीरीज हो, वही हमारा टाइम सीरीज एनालिसिस है, राइट। यहाँ पर ये जो डेट सीरीज हमने कॉल किया है, अच्छा कोड अभी रन नहीं किया है, तो यहाँ डेट सीरीज में आप यहाँ पर पाएंगे कि इसका टाइप क्या है भाई अमन, यहाँ लिखा हुआ है ऑल दो डेट एंड टाइम, ठीक है। तो ये आपको पांडास का इंडेक्स का डेट एंड टाइम्स का डेट टाइम इंडेक्स आपको ये बता देगा। परफेक्ट है भाई, ठीक है। अब
अब देखिए क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये मेरे पास डेट सीरीज एक डेटा है। दूसरा मैंने यहाँ पर बोल दिया कि numpy हमने इंपोर्ट किया क्या, नहीं, इंपोर्ट numpy एस np, और np के अंदर रैंडम के अंदर डॉट रैंडेंट, और रैंडेंट में मैं बोल रहा हूँ 1 से लेकर के 1000 तक के मुझे 366 डेटा पॉइंट्स दे दो। ये दे दिए इसने 366 डेटा पॉइंट्स। ये मेरा क्या बन गया y, ये मेरा क्या बन गया x, ठीक है। यहाँ मैंने कॉल कर लिया किसे, मैटप्लॉटलिब को, डॉट किसको, pyplot को एस plt, और यहाँ पर मैंने plt डॉट क्या करा दिया, प्लॉट करा दिया x को, और y में मैंने दे दिया हाइट में डेट सीरीज, सॉरी डेट सीरीज, ये मेरा x है और दूसरा y है मेरा नॉर्मल y। ये मैंने रन किया तो देखिए अब ये, क्योंकि डेटा काफी ऊपर नीचे था, क्योंकि रैंडम डेटा है ना, तो वो आपका रैंडमली आपको कुछ इस तरीके से आपको दिखा रहा है। जैसे नो भाई ऐसा क्यों जा रहा है ये अमित, ये उतना ही ऊपर नीचे क्यों है? डेटा ऊपर नीचे होगा ना भाई हमारा, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि यार ये जो मेरा पर्टिकुलरली ये जो रैंडम वैल्यूज है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही हैं, ठीक है, इनको क्या कर लो, इनको 100 से लेकर के 120 का ही रेंज लो बस, ठीक है। 100 से लेकर के 120 में भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है, रैंडम डेटा है बहुत ज्यादा है तो फ्लक्चुएशन आपको देगा, ठीक है। इसको और अच्छे से अगर विजुलाइज करना है तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि डेट सीरीज में स्टार्टिंग के बस 20 डेटा को दिखाओ और वाई में भी स्टार्टिंग के बस 20 डेटा को दिखाओ। तो ये कुछ इस तरीके से मुझे स्टार्टिंग के 20 डेट को मुझे दिखा रहा है, और ये हम जानते हैं plt डॉट एक्सटिक्स। ये हम वैसे आगे पढ़ते, यहाँ रोटेशन में हमने क्या बोल दिया 90 डिग्री, ये हमने सीखा हुआ है, राइट है ना। यहाँ पर ये डेटा हटाने के लिए अमन हम क्या करते हैं भाई plt डॉट शो करवा देते हैं, ठीक है। तो कल को मुझे टाइम सीरीज एनालिसिस करना होगा तो डेट एंड टाइम कहाँ से लाऊंगा मैं, तो डेट एंड टाइम में pd डॉट डेट रेंज से ये हम मंगाएंगे, ठीक है। बाकी फिर वही हम इसमें बोल सकते हैं कि भाई इसका फ्रीक्वेंसी बदल दो, तो यहाँ पर डेट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एक एक से ना ले करके या 2 तक लेते हैं बस, ठीक है, 2 नहीं 3 तक लेते हैं, राइट। एक मिनट, स्पेलिंग क्या मिस्टेक कर दी मैंने इधर, और ये डबल कहाँ से आ गया इधर, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर देखिए पीरियड का ऑप्शन है, राइट, ठीक है। याद नहीं करना कुछ भी, राइट, डॉक्यूमेंटेशन को आदत बनाइए अपना। पीरियड्स में यहाँ पर क्या बोल रहा है महिमा जी, इंटीजर, दूसरा क्या बोल रहा है ऑप्शनल। इसका मतलब क्या है, या तो पास करो या मत पास करो। अच्छा नहीं पास करेंगे तो क्या कह रहा है देखिए डॉक्यूमेंटेशन में कि टाइम डेल्टा, यानी टाइम डेल्टा ये ऑलरेडी डेट टाइम मॉड्यूल का पार्ट है। देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, डेट टाइम डॉट टाइम डेल्टा। अगर ये मैं आपको शो करूं इधर, तो फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट टाइम डेल्टा, देखिए ये कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसने इस मॉड्यूल का यूज करके ये मॉड्यूल पे काम किया हुआ है। तो अगर कोई स्क्रैच से, मैंने क्या बोला था, अगर हमें ये यूज नहीं करना होता तो हमें स्क्रैच से काम करना होता, तो इन्होंने भी एक्चुअली बैकएंड में वो यूज किया हुआ है। यहाँ पर वो हमें वही हिंट दे रहा है कि भाई आप यहाँ तो जस्ट आप नॉर्मल डेटा पास कर सकते हैं, और जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी में आप डिफॉल्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या लेके चलता है, ये डी, डी मतलब डे को। आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, आप आवर्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप आवर्स में पास कर सकते हैं, आप सेकंड में पास कर सकते हैं। और रिफरेंस के लिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि आप टाइम सीरीज डॉट ऑफसेट एलियासिस को आप कॉल कर लीजिए, ये आपको रेफरेंस आपको बता देगा, ठीक है, टाइम सीरीज में। तो अभी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि भाई दूसरा ये पहला हमारा क्या है पीरियड, पीरियड्स में हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, कितना 10 दिन, ठीक है। एक मिनट, 10 यहाँ इंटीजर बोला था उसने, है ना, हमने स्ट्रिंग पास कर दिया, ठीक है। तो ये 10 दिन आया कि नहीं आया मेरा, एक से लेकर के नहीं 31/3 में 10 ही दिन निकालने हैं मुझे। तो किस किस के गैप में बने, ये एक काइंड ऑफ मेरा वो नहीं है क्या आपका ये np डॉट लिन स्पेस वाला, है ना। np डॉट लिन स्पेस क्या करता था, लीनियरली स्पेस डेटा देता था। अच्छा अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ मुझे बस 3 डेटा चाहिए, तो ये इसने मुझे 3 डेट क्या दिए, देखिए 1 तारीख, फिर बीच का मंथ, और वो भी फरवरी का 15वां मंथ, और उसके बाद सीधा मार्च का 31। तो ये बीच का रेफरेंस नहीं दे रहा है मुझे, तो ये हमारा ये काम कर रहा है, ये काइंड ऑफ लिन स्पेस ही है। बस डेवलपर ने बहुत अच्छे से फंक्शन डिजाइन किया कि आप आर्ग्यूमेंट कंट्रोल करो और आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, और ये सब आपको समझ में आता होगा, राइट, क्योंकि फंक्शन में हमने इनडेप्थ में सारी चीजें देखी हुई हैं।
और यहाँ पर ठीक है, ये तो आप समझ ही गए राइट। इसी को कॉपी कर लिया। फ्रीक्वेंसी क्या था हमारे पास यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी डे था। इसे m कर लेते हैं, तो m में क्या बता रहा है ये, नहीं आवर्स, मंथ भी तो हो सकता है क्या, अच्छा एम ई था हमारा, मंथ के लिए क्या था एम ई, लेकिन एम ई भी कॉल नहीं कर रहा है। एक मिनट, ऑफ द फोर पैरामीटर स्टार्स एंड फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली 3 मस्ट बी स्पेसिफाइड, कह रहा है भाई या तो ये दो या तो ये दो, ठीक है। तो हमने यहाँ से ये हटा दिया, हमने यहाँ से पीरियड को हटा दिया, दोनों कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं हमारे राइट। तो अब हमारे पास इसने क्या बताया, मंथ्स का डेटा बताया, तो मंथ्स में कहाँ का डेट बता रहा है भैया, मंथ एंड का डेट आपको पिक करके बता रहा है, मंथ एंड, ये ई क्या बता रहा है आपका। अच्छा तो एम एस होगा फिर मंथ स्टार्टिंग, यस या नो टेक्निकली। अच्छा ये ऐसे ही अंदाजा लगता है राइट, कि आप याद करके तो काम कर नहीं सकते। अच्छा और अगर नॉर्मल मंथ होगा तो क्या कह रहा है मुझे, कह रहा है कि भाई फ्यूचर वार्निंग है। ये वार्निंग और एरर में फर्क होता है, ये फ्यूचर वार्निंग है, कह रहा है अभी तो ये कोड चल गया, कल को ये डेप्रिकेट हो जाएगा, कल को ये हट सकता है, पांडास का डॉक्यूमेंटेशन इसे हटा सकता है राइट। तो फ्यूचर में ये हट सकता है, इसीलिए आप क्या करिए, एम ई को यूज करिए या एम एस को यूज करिए। तो हमारे पास दो कंट्रोल है, ये मैंने क्या पास कर दिया, अच्छा एस तो सेकंड हो गया ना, एम एस कह रहा था मैं, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं। अब सवाल ये कि क्या ये हमें याद रखना है, नहीं, यहाँ फ्रीक्वेंसी पे आइए, ये रहा फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिस्ट, इस पे आइए। ये सब नहीं पूछता भाई, ये ध्यान रखना, ये कोई भी इंटरव्यू नहीं पूछेगा, ये इंटरनल वर्किंग है। ये सब आप अब इतना क्या आप याद रख सकते हैं क्या महिमा जी, इतना मैं तो याद नहीं रख सकता भाई, ठीक है। दो तीन याद रखो काम के लिए, है ना, काम के कुछ याद रहे, अदरवाइज कुछ भी याद नहीं है तो मामला फंस जाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर ये बी याद रख लिया बिजनेस डेज के लिए, क्योंकि ये पूछ सकता है वो जो काम काम के राइट। सी हमने याद रख लिया कस्टम बिजनेस डेज के लिए, डी हमारा नॉर्मल कैलेंडर डे के लिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है हमने वीक का याद रख लिया, ईयर एंड वाई ये तो अंदाजा ही लग जाएगा, वाई एस अंदाजा ही लग जाएगा, एमएसएमई है तो वाई एस वाई वैसे ही लग जाएगा, बस याद हो गया। क्या था, एम आई एन चाहिए तो मिनट के लिए, एस है तो मिली सेकेंड के लिए एम एस, यूएस माइक्रो सेकेंड के लिए एन एस, नैनो सेकेंड के लिए, ये नैनो सेकेंड तक का डेटा आपको दे सकता है, बताइए, ठीक है। क्या कह रहा है ये, कह रहा है मेमोरी एरर आ गया। सोचिए हमने ना बहुत बड़ा रेंज दिया है, ठीक है, एक दिन का हमें देना चाहिए नैनो सेकेंड के लिए राइट। एक दिन का भी बहुत बड़ा, सही बात है, 01 से लेकर के 01 के ही 2024 तक जाओ, देख रहे हैं ये क्या बता रहा है आपको, कुछ नहीं बता रहा है, नहीं कुछ तो बता रहा है। अच्छा ये सेम डेट हो गया ना, मुझे फिर टाइम भी देना पड़ेगा क्या, एक मिनट, इसमें टाइम कैसे हम पास करें, ये देखिए ये हमारे क्या हो गए हैं, डेप्रिकेट हो गए, इन्हीं की बात चल रही थी ना, हमने क्या पास किया था, कुछ पास किया था क्या इसमें से हमने, नहीं अभी तो पास नहीं किया, ये हो चुके हैं, ऐसी जो हमने एम पास किया है ना वो भी हो जाएंगे राइट। जैसे ये एच आप यूज करिए, एच, तो ये क्या यहाँ पे हिंट दे रहा है, फ्यूचर वार्निंग आ रहा है ना, ये उसी की बात चल रही थी, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यार नहीं, इसको ना 2 तारीख कर लेते हैं, अब आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब भी मेमोरी एरर आ रहा है, नैनो सेकंड ना बहुत ज्यादा जा रहा है हमारा, कितना डेटा जा रहा है सेकंड में, 26,78,000 है सेकंड का डेटा, मतलब हमें 2 दिन में 26 लाख सेकंड मिल जाते हैं, बताओ सारे वेस्ट हो जाते हैं हैं? 2 दिन के अंदर में 26 लाख सेकंड। अब पिछले 3 दिन का चेक कर रहे हैं तो ये मेमोरी एरर दे दे रहा है हमें राइट। ये सेकंड में तो दे देना चाहिए इसे, है ना, 4 दिन में देखिए इतना ज्यादा है। अच्छा एनएस का हम चेक करते हैं, इससे पहले ना मैं यहाँ पर ना इसे थोड़ा सा टाइम सीरीज में भी यहाँ पर टाइम भी पास करता हूँ, टाइम का इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है, अगर हमें टाइम पास करना है, मतलब टाइम पास वो वाला टाइम पास नहीं टाइम पास ये वाला राइट, ये कुछ इस तरीके से लिखना है, ठीक है। इन्होंने नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हम ये यूज करते हैं, ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ये वाला राइट, स्पेस देना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्पेस दे करके 12:05:0 ठीक है। और यहाँ पर मैंने बोल दिया 15:05 है?
13 कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, राइट। क्या कहाँ आ गया भाई, कौन सा वाला है? अच्छा एनएस है। अब भी मेमोरी एरर है भाई, कितना है? अरे नहीं यार, डेट बहुत ज्यादा लग गया ना, एक एक रहना चाहिए था। अब भी मेमोरी एरर है, 12 में ही रखे। अभी मेमोरी एरर है, कितना रखे भाई, कितना ज्यादा नैनो सेकंड जाएगा वो। एक काम करते हैं, 12 में ही 12 5 में 5 सेकंड में रखते हैं, तो भी मेमोरी एरर है। हाँ किया है भाई, एक बार ये चेक करना है इसका, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, ये कोड यही है, इसमें इशू आ रहा है हमारा इसका, देख रहे हैं डेटा का। अनेबल टू कितना जीबी, मेरे पास 8 GB रैम है, और उसमें से बाकी सब यूज में चल रहा है, तो नहीं एलोकेट कर पा रहा है भाई। काफी बड़ा शेप जा रहा है, एरे का शेप जा रहा है, क्योंकि एरे फॉर्म में देता है ना, एरे का शेप जा रहा है। तो मुझे ना ये डेटा लेना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। इसको ना हम एक काम करते हैं, इसका रेफरेंस हम लेते हैं यहाँ नैनो सेकंड के लिए, एनएस है इसमें, एनएस का दिया है इसने डॉक्यूमेंटेशन में, यहाँ पर एनएस दिया तो है, यहाँ कहीं देखा मैंने एनएस अभी। ये किसका है? अच्छा, 1 डे यूएस का है, और ये 2 आवर 20 मिनट का है ना, ठीक है। एनएस देखिए यहाँ पर, एन इज इक्वल्स टू 4, ये तो ऑफसेट का है हमारा। एनएस का एक बार देख लेना, ये है एनएस, नहीं नहीं वो तो ऐसे ही है, ठीक है। एक बार इसका चेक कर लेना, एनएस का हमारा क्या है, डॉक्यूमेंटेशन देख लेना इसका, ठीक है। ठीक है भाई। हाँ नहीं पढ़ता है भाई, क्यों नहीं पढ़ता, जब हम डिटेल में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, जहाँ पर हमें ये उससे भी सेकंड से भी नीचे का डेटा जा रहा है ना, नैनो सेकंड पे जा रहा है आपका। 1 सेकंड इज इक्वल्स टू कितना नैनो सेकंड है? 1 मिलियन नैनो सेकंड है, मतलब 1 बिलियन है, बताओ कहाँ से हम 1 सेकंड में 1 बिलियन वो डेटा देगा उसे, ठीक है। देखिए 1 सेकंड नैनो सेकंड में कितना जा रहा है, आपने ये चेक किया ना, 1 सेकंड टू 2 नैनो सेकंड, राइट, देख रहे हैं। 1 सेकंड टू ई रेस टू दी पावर दिस 9, मतलब 1 और 9 बार 0, तो काफी बड़ा वैल्यू जा रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वैल्यू है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ना बहुत माइन्यूट में लेना है, काम करते हैं। भी शो कर पाएगा ये, नहीं तो कर देना चाहिए इसे, अभी नहीं हो पा रहा है, और कहाँ लेकर के जाए अभी से, हैं? और तो कोई टाइम फ्रेम बच भी नहीं रहा भाई, और देख लेना ये जाएगा आपका बहुत सारे टाइम फ्रेम पे जाएगा, ठीक है। अभी ये नहीं, अब तो दूसरा एरर आ रहा है, 1 मिनट, ये क्या एरर आ रहा है आपका, डेट पार्स एरर आ रहा है, ये दूसरा एरर है, 1 मिनट। नहीं नहीं डेटा ठीक है ये, इसमें टाइम टाइम का इशू आ रहा है हमारा, राइट। देखिए हमने यहाँ पर पास किया है यहाँ तक, ये मेमोरी एरर है, यहाँ से डेट टाइम का दूसरा कॉन्सेप्ट है, इतना भाई। अभी तक हमारा बेसिक सेकंड इतना ही है, एक काम करते हैं ना यहाँ पर, 1 मिनट, अभी क्लियर हो जाएगा। हम्म, इसमें जब आप ये पास करें डेटा में, ये इसमें तो ये फ्रीक्वेंसी में कितना आपका लेके चल रहा है, बेसिक इतना ही डेट लेके चल रहा है ना आपका, राइट। एक बार देख लेना इसका नैनो सेकंड में क्या जा रहा है भैया मन, ठीक है। और क्या है इसमें भाई हमारे पास, पीडी डॉट डेट रेंज में टाइम जोन है, टाइम जोन तो देख लिया हमने, राइट, ठीक है। बाकी इसमें आपका हैशेबल के बेसिस पे है, और बाकी बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। इंक्लूसिव में आप यहाँ पर पास कर सकते हैं कि भाई बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग, एक बार देख लेते हैं ये क्या है हमारा, और बाकी यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज का हमें देखना है, 1 मिनट। ये तो वही है, ये जो पूरा हमने वहाँ रेफरेंस पे लिया है ना डॉक्यूमेंटेशन, ये पूरा इसने यहाँ पर हमें दिया हुआ है, ठीक है। टाइम जोन हमने यहाँ पर सेम ये यूज कर लिया, एशिया या टोक्यो, एक बार जस्ट एशिया यहाँ पर पास करते हैं, एनएस हटा देते हैं यहाँ पर, हम एस लेके चलते हैं, और टाइम जोन को हमने पास कर दिया यहाँ पर,
TZ नाम से है, ठीक है। TZ इज इक्वल्स टू एशिया, राइट। अननोन टाइम्स और ये यानी मुझे टोक्यो भी लिखना पड़ेगा। ये याद नहीं कर सकते गाइस आप, ठीक है। ये रेफरेंस में ही आपको लेना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे, ठीक। आपका टोटल जो आपका टाइम जोन का है वो एशिया के बेसिस पे, एशिया टोक्यो के बेसिस पे, एंड टोटल डेटा ही आपको ये शो कर रहा है। इसका यूज हमारा तभी होता है जब हमें डेट चाहिए हो, अदरवाइज मुझे टाइम डेल्टा यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ इशू कहाँ पे आता है, आपको ये करना पड़ेगा। फिर देखिए, देख लो भाई इधर पहले एक बार, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट आपने किया डेट टाइम, ठीक है। दूसरा आपने किया टाइम डेल्टा, राइट। यहाँ पर आपने बोला कि डेट टाइम डॉट नाउ, ये आज का डेट टाइम है। इसमें आपने बोल दिया टाइम डेल्टा, टाइम डेल्टा में मुझे डिफरेंस बिटवीन टू टाइम वैल्यूज ना, तो यहाँ पर मैं 1 पास कराता हूँ, तो ये मुझे एक टाइम, एक दिन का मुझे ये डेटा ऐड करके बता देगा। इसमें मुझे मिल जाएगा गाइस, एक मिनट रुकना, कि हमारा फ्रेम में कितना जा रहा है। कुछ इस तरीके से लिखा है हमारा, राइट। इसको यहाँ से कॉल करते हैं इधर, और दूसरा पास करते हैं इधर, और इसे बना दिया मैंने 9। अब आ रहा है नैनो सेकेंड में ये, है ना, ठीक है। ये जा रहा है, राइट। ये आपका नैनो सेकेंड का ये रेफरेंस जाएगा टाइम फ्रेम। हम ये यहाँ पर हम ये यूज कर रहे थे, एक्चुअली ये नहीं, यहाँ पर डॉट फॉर्मेट कॉल होगा, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। अब इसी में टाइम डेल्टा में मैं कुछ ऐड कराना चाह रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसमें जा करके ऐड कर लो आप 1, तो ये क्या बना देगा यहाँ पर। इसको अब हम रन करते हैं तो आपको डिफरेंस यहाँ पर दिख जाएगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है। देखिए कितना आ रहा है डिफरेंस, ये 9-9 है और ये आपका 10-9। एक दिन एक्स्ट्रा लेके गया ना वो, आप यहाँ 2 कर दोगे तो ये 2 दिन एक्स्ट्रा लेकर के जाएगा। तो वो वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है बैकएंड में, ठीक है। भाई टाइम डेल्टा का यूज करके आप डेट एंड टाइम को ऐड यहाँ पर करा सकते हैं, ठीक है भाई। ये अमित, ये फॉर्मेट जाएगा भाई। नैनो सेकंड देखिए आपका आ गया इधर, ये वाला, राइट। हमने यहाँ पर बोला कि इस फ्रेम से लेकर के इसी फ्रेम में बस एक वैल्यू हमने चेंज किया, तो मुझे बताओ कितने नैनो सेकेंड्स मेरे फॉर्म हो रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से मुझे दिखाएगा, राइट। ये कब यूज होगा, जब डीपली आप बहुत ज्यादा मैथमेटिकली काम कर रहे हैं, जहाँ पर एक एक नैनो सेकेंड, क्योंकि नैनो सेकेंड का तो आप मतलब समझ ही सकते हो कि एक सेकेंड में वो 1 और E9 वैल्यू पे आपका जा रहा है, राइट। तो बहुत बड़ी बात है, राइट वो। चलिए अगला हमारा यहाँ पर क्या है, अगला है हमारा यहाँ पर ये वाला, ठीक है। रिवर्स में कर रहे हैं हम, राइट। CSV, तो मैं यहाँ पर ना दोनों का डेटा फ्रेम फास्ट बना लेता हूँ, या डेटा फ्रेम फास्ट क्या बना लेते हैं, एक डेटा फ्रेम में मंगा लेता हूँ, ठीक है। ठीक है भाई, ये हमने यहाँ पर क्या कर लिया, ये एक डेटा फ्रेम हमने इधर मंगा लिया स्पोर्ट से। कोई डाउट इसमें भाई? ठीक है, ये रहा हमारा डीएफ बन गया। भाई इधर देख लो क्या चल रहा है उधर। हाँ हाँ, तो क्यों खेल रहे हो उससे? अच्छा ठीक है। 2CSV तो जानते ही हो, राइट। 2CSV में आप क्या करते हैं, पाथ नेम देते हैं। अगर हमने पाथ नेम नहीं दिया, जस्ट फाइल नेम दे दिया, तो क्या होगा, जुपिटर के जस्ट प्रीवियस फोल्डर में आ जाएगा जहां आपका नोटबुक बना हुआ है, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया करण डॉट, ये कौन सा एक्सटेंशन है, 2CSV, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, CSV लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने मैसेज कर दिया डन का, तो ये मुझे यहीं पर फाइल मिल जाएगा करंट CSV। ये क्या करता है ना, ये स्टार्टिंग में ना एक इंडेक्स ऐड कर लेता है। इंडेक्स कौन सा इंडेक्स, यही वाला इंडेक्स 0 और 1। अगर ये इग्नोर करना है तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं इंडेक्स इज इक्वल्स टू फॉल्स। रन करेंगे, इसे रिफ्रेश करूंगा, देखिए मेरे पास वो हट जाएगा, राइट। CSV डेटा है, बेसिक्स है। किसी को रीड करना हो तो हम यहाँ पर सीधा pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV में सीधा मैं करण डॉट CSV पास कर दूंगा, तो देखिए बेसिक डेटा मेरे पास आ जाए। रीड क्या करता है, अपने आप इंडेक्स मंगा लेता है, जबकि मैंने इंडेक्स पास नहीं किया था, ठीक है। इसीलिए हम इंडेक्स हटा के रखते हैं। अदरवाइज पता है क्या होगा, ये होगा, ये रन किया, ये रन किया, तो 2 इंडेक्स आ जाएंगे, क्योंकि एक वो खुद पास कर रहा है और एक पहले से कॉलम में मौजूद है।
इसलिए हमें ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना पड़ जाता है। ठीक है, आई थिंक ईजी है, कोई डाउट नहीं इसमें। अगर ये मुझे किसी फोल्डर में पाथ में स्टोर कराना हो तो जस्ट नॉर्मली क्या करेंगे, उसका पाथ पास कर देंगे। यहाँ पर एक फोल्डर हमने बना लिया अंडास के नाम से, कंट्रोल शिफ्ट सी, और यहाँ पर आकर के हमने बोल दिया कि भाई पाथ इज इक्वल्स टू दिस, और यहाँ पर df टू CSV, और इधर हमने बोल दिया कि इस पाथ में जाओ और इस पाथ के अंदर इस फोल्डर में जाओ, किस नाम से, current डॉट CSV से, और ये R स्ट्रिंग में रहेगा, और बस इस पाथ को मुझे क्या करना है, रन कर देना है, इंडेक्स इज इक्वल्स टू फॉल्स चला देना। ठीक है, अच्छा अगर हम जीरो भी लिखते हैं यहाँ पर तो जीरो भी मेरा क्या कंसीडर होता है, फॉल्स, यस या नो। ये रन किया मैंने, यहाँ पर ये डेटा आ चुका है हमारे पास, और यहाँ पर देखिए वो इंडेक्स भी हटा करके मुझे उसने रिटर्न कर दिया। ये रटने वाला नहीं था, ये जस्ट एक आपका लॉजिक था कि भाई आप जीरो लिखे या फिर आप फॉल्स लिखे, बात बराबर ही है, वो उसी को रेफरेंस दे रहा है उधर। ठीक है, चलिए अगला है हमारा यहाँ पर df2 डिक्शनरी। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि ये डिक्शनरी के हेल्प से CSV ये आपका डेटा फ्रेम बना था। अब मैं वापस कह रहा हूँ कि इसे क्या बना दो, डिक्शनरी बना दो। अब डिक्शनरी बना दिया तो वो जो इंडेक्स थे वो तो पिक आपके हो रहे हैं। अच्छा, क्या यहाँ पर इंडेक्स का ऑप्शन है आपके पास? देखिए क्या कह रहा है, ओरिएंटेशन में बहुत सारी चीजें कह रहा है, राइट। इंडेक्स में कह रहा है ना, इंडेक्स इज इक्वल्स टू ट्रू, तो यहाँ मैं बोल देता हूँ इंडेक्स इज इक्वल्स टू फॉल्स। ये क्या कह रहा है इधर, मुझे वैल्यू एरर कह रहा है। अच्छा, व्हेन ओरिएंट इज स्प्लिट और टाइट, तो यहाँ पर हम ओरिएंटेशन को कॉल कर लेते हैं, और ये ना डिक्शनरी फॉर्मेट में जाएगा। तो यहाँ पर आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में देखिए कि ये क्या कह रहा है, ओरिएंट। ओरिएंट कुछ आप ऐसा पास कर सकते हैं, लेकिन इज इक्वल्स टू ये कैसा होना चाहिए, डिक्शनरी। तो रन करते हैं एक बार जरा इसे। ओरिएंट में क्या क्या ऑप्शन कह रहा है ये, स्प्लिट, क्या इशू है इसमें। अच्छा ये एक मिनट, इसको यहाँ रखिए, एट्रीब्यूट एरर, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट लोअर। यहाँ पर मेरा डिक्शनरी स्लाइस समथिंग दिस, ठीक है, पास तो ठीक है ये, फिर इशू क्या है इसमें। इसमें ओरिएंट देखिए हमारा, ओरिएंट इज इक्वल्स टू, एक बार नॉर्मली लिखो इसे, ठीक है। नॉर्मली पिक कर रहा है, राइट। वो जस्ट आपका शो कर रहा है कि आप कॉल कर सकते हैं डिक्शनरी फॉर्म में, लिस्ट फॉर्म में, सीरीज में, स्प्लिट में, टाइप। अच्छा नहीं, ये ओरिएंट के आप ये वैल्यूज पास कर सकते हैं, ठीक है। स्प्लिट ना करके अगर हमने यहाँ पर लिस्ट बोल दिया तो क्या कह रहा है ये, वैल्यू एरर कह रहा है इंडेक्स फॉल्स। अच्छा ये इंडेक्स का खेल है ना, इसे हटा दो थोड़ी देर के लिए। ये कुछ मेरा कैसा आया, लिस्ट फॉर्म में ही आया नॉर्मल सा। और दूसरा अगर हम ओरिएंटेशन यूज करते हैं, इधर सीरीज यूज करते हैं, तो ये कैसा आ रहा है मेरा सीरीज में, राइट। ये कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। और इंडेक्स ही लिख देते हैं तो कैसा आ रहा है मेरा, इंडेक्स फॉर्म में आ रहा है, राइट, परफेक्ट। मतलब ये आउटपुट एक्चुअली डिक्शनरी में देगा, ये जो इज इक्वल्स टू डिक लिखा है ना, ये आउटपुट को शो कर रहा है। इनपुट में आप इन्हीं में से कुछ पास कर सकते हैं। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, राइट गाइस, ठीक है। रिकॉर्ड्स में ये कुछ इस तरीके से आपका लिस्ट के अंदर डिक्शनरी फॉर्म में आ रहा है, राइट, है ना, बेसिक है, ठीक है। df2 अगला क्या है हमारे पास, डिक्शनरी क्लियर था, एक्सेल क्लियर है, एक्सेल सेम वर्क करेगा, बताओ भाई अमन, सेम एज CSV। बस इसमें फर्क क्या है कि यहाँ पर आपको फाइल नेम डॉट XLSX लगाना, ठीक है। और बाकी सेम वही कॉन्सेप्ट, इंडेक्स इज इक्वल्स टू फॉल्स। ये रन करेंगे, ये कोड चल गया। इधर आएंगे तो देखिए फाइल नेम डॉट XLSX, और यहाँ पर ये ओपन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कोई बताइए मुझे, ये दिख क्यों नहीं रहा मुझे, XLSX फाइल क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि ये एक बाइनरी फाइल है, राइट। हमने पढ़ा था ना फाइल हैंडलिंग में, और बाइनरी फाइल को आप विदाउट सॉफ्टवेयर देख नहीं सकते, उसके लिए आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, और यहाँ से फिर मैं इसे सॉफ्टवेयर से ओपन करवा लूँगा, तो ये आ गया हमारे पास, राइट। यही फर्क था बस।
चलिए अगला क्या है हमारे पास। आई थिंक ये सब समझ में आ रहा होगा, और हमने उसमें भी वेब स्क्रैपिंग में भी हमने यूज किया था। ये कैसे आ गया, कितने दिन में? हाँ ठीक है, सही। तो हमने भी तो वही, हमने तो 1 माइक्रो सेकेंड लिया था, है ना? हाँ राइट, सही है, बढ़िया। अगला हमारा पास है गाइस यहाँ पर HTML। देखिए भाई, इधर ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। HTML में कह रहा है कि बेसिक आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर कह रहा है कि आप फाइल पाथ पास करिए, ठीक है? मैं कुछ भी पास नहीं करता, ठीक है? मैंने यहाँ पर कुछ भी पास नहीं किया। क्यों क्यों नहीं पास किया? क्योंकि अगर मैं नहीं पास करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं। गाइस HTML कोड हमने पढ़ना सिखाया था, ध्यान से देखिए। ये मैंने बताया था ना कि ये मेरा टेबल क्लास होता है। भाई ये टेबल है, ध्यान से देखना, इसको मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये भी तो ब्राउजर पे ओपन है, जुपिटर। इसको अगर मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई, ये कंट्रोल शिफ्ट आई की जरूरत नहीं है, बहुत घुमा के जाना होता है। फंक्शन F12, ठीक है? फंक्शन के साथ F12, राइट? यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे यहाँ पर जब गए तो देखिए ये क्या बता रहा है मुझे, ये टेबल टैग बता रहा है, टेबल बॉर्डर समथिंग दिस थ्रेड, उसके बाद tr, उसके बाद ये th, उसके बाद th कॉलम, उसके बाद ये समथिंग दिस, राइट? ठीक है, इतने पोर्शन को यहाँ से मैंने ये कट कर लिया, ये था ना HTML का कोड इतना, ठीक है? और यहाँ पर इसे मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए कुछ सिमिलर है कि नहीं है, राइट? टेबल, ये बॉर्डर, बॉर्डर क्लास इज इक्वल्स टू 1, बॉर्डर 1 क्लास डेटा फ्रेम हेड समथिंग दिस, राइट? तो इससे आप क्या समझे कि अगर आपको डेवलपर बोले कि यार ये टेबल मुझे किसी वेबसाइट में शो करनी है, ये टेबल का मुझे कोड दो, तो आप क्या करेंगे? हाँ, उसे HTML में कन्वर्ट करके देंगे, तो ये HTML में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका फायदा देखिए एक और क्या है, ठीक है? मैं इसे और अच्छे से दिखाता हूँ। मैं ये अदानी वाला कॉल कर लेता हूँ, राइट? इसमें फाइल ढूंढिए, कहाँ है फाइल? ऑल CSV, देखिए ऑल फाइल ये है ना, ठीक है? ये रहा अडानी, ठीक है? बात नहीं कॉपी हुआ क्या? कंट्रोल शिफ्ट सी, थैंक्स आसू भाई। सेम है, वही वाला है, अलग लग रहा है यार, कुछ हैवी हैवी लग रहा है डिजाइन से। अच्छा हाँ। क्या है ये? OS एरर आ रहा है, क्या कह रहा है OS एरर में? बताओ भाई, एरर पकड़ो, इसमें क्या है? अच्छा वही है ना, आर का इशू होगा ना, हाँ तो बस वही तो था। OS एरर आता नहीं है एक्चुअली में, ठीक है? दूसरा एरर आता है। अडानी नाम से सेव कर लिया इसे, ठीक है? अडानी डॉट टू HTML, और इसका मैं बोल देता हूँ अडानी डॉट HTML, फाइल का नेम। एक मिनट, ये रन हो गया, काफी हैवी फाइल थी, ठीक है? और ये कहाँ मिलेगी मुझे? यहाँ पर मिलेगी। इसे मैंने कर लिया डाउनलोड, ये रहा, और ये क्रोम पे ओपन होगा, ये देखिए, ये वो आपका HTML वेब डेवलपर इसे यूज कर सकता है, ठीक है? ये पूरा वही ये टेबल आ गया कि नहीं आ गया इधर? देखो जिस तरीके से, थोड़ा सा हैवी फाइल है ना, इसलिए ये टाइम ले रहा है। भाई आप ये देखिए, आपने कितना बड़ा डेटा भेज दिया उसको, है? कितना है आपका? 32,000 रोज है। आप HTML के फ्रंट पेज पे आप 32,000 डेटा दिखा रहे हैं, आप ही को लग रहा है कितना ज्यादा डेटा? इतना डेटा एक बार में कौन दिखाता है? नहीं दिखाता। यही डेटा हमने स्क्रैप करने के लिए बहुत मेहनत की थी, वेब स्क्रैपिंग के पूरे कोड लिख के गए थे, लेकिन ये एक बार में वो डेटा वहां पर पहुंच गया HTML टैग के थ्रू, ठीक है? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर आप अपने फाइल का नेम भी पास कर सकते हैं, किसी लोकेशन पे स्टोर करना है तो लोकेशन पे स्टोर कर सकते हैं, हाँ। कौन सा फोटो डाउनलोड हो रहा होता है? कौन सा वेबसाइट खोला था आपने, बताओ? कोई तो खोला होगा, तभी तो याद होगा ये बात। अच्छा,
क्वेरी क्या है आपका, क्वेश्चन बताओ। जैसे आपने ये वेबसाइट है, हाँ हाँ हाँ, ऐसा कौन सा वेबसाइट था भाई, मैं क्वेरी नहीं है आपका गेट पर। हाँ, एक मतलब आप इमेज डाउनलोड करना चाह रहे थे क्या? तो कोई एक वेबसाइट है जो प्रीमियम इमेज दे रहा है, वो प्रॉपर लोड होता है तो फिर वो आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। बताइए कोई, मतलब यहाँ ओपन कर सकते हैं? चलिए ठीक है, मुझे बताना है, राइट। हाँ, मतलब आप लग रहा है फंसोगे हैं, आप तैयारी करके बैठे हो कि मुझे गवर्नमेंट वेबसाइट को फंसाना है। हैं? निकाल दिया? कहाँ का डेटा निकाल दिया भाई? हैं? हैं? हाँ, अच्छा चलिए, बहुत खूब। टू जेसॉन, जेसॉन मैंने बताया, जेसॉन क्या कहलाता है हमारा? डिक्शनरी ही कहलाता है, लेकिन इसे जेसॉन ही कहेंगे। जेसॉन की बात चल रही है तो जेसॉन ही कहलाएगा, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। यहाँ पर आप फाइल पाथ दे सकते हैं। आपने अगेन बोल दिया अडानी डॉट जेसॉन, ये रन हो गया, यहाँ पर ये मिल गया। और देखिए ये जेसॉन डेटा कैसा डेटा है? डिक्शनरी डेटा है ना, तो ये क्या बन के आया यहाँ पर? डिक्शनरी फॉर्म में आया है, राइट। यहाँ आया कि नहीं आया? ठीक है, अब इस डेटा को आप अगर यहाँ पर ओपन करेंगे नोटपैड में तो ये तो जेसॉन डेटा दिखेगा। अब इस जेसॉन को अगर रीड करना है तो अभी तो हमारे पास ऑप्शन है ना रीड जेसॉन, तो यहाँ पर मैं क्या पास कर दूंगा? अडानी जेसॉन को, राइट। तो अगर कल को मेरे पास जेसॉन डेटा है तो सीधा मैं उसे रीड करवा लूंगा, और कल को अगर मेरे पास डेटा फ्रेम है तो मैं सीधा उसे जेसॉन पे भिजवा दूंगा। जेसॉन और डिक्शनरी में ना बहुत फर्क है, ध्यान से देखना। यहाँ पर ये जो ओपन हुआ है मेरा यहाँ पर जेसॉन डेटा, ये ना ग्रीन कलर में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका कलर देखिए कैसा है, प्रॉपर, राइट। ये टेक्सचुअल नहीं है, ये जेसॉन फॉर्मेट है, ये जेसॉन ही फॉर्मेट है, ध्यान रखना, ठीक है। और एक आपका वेबसाइट है जिसका नाम है, ये आपको बहुत इसकी जरूरत पड़ेगी, जेसॉन पार्स व्यूअर, ठीक है। ये वेबसाइट है, राइट। इस पर आप क्लिक करोगे, ये वेबसाइट सिक्योर नहीं दिखा रहा है, पता नहीं क्यों, मेरे को लग रहा है ये वाले नहीं है, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। ये पूरे डेटा को ना कॉपी कर लोगे, ठीक है, इस वेबसाइट पे पेस्ट कर दोगे, राइट। इसकी खुद की हालत खराब हो गई, ठीक है, इसे ये वेबसाइट लग ही नहीं रहा था मुझे, राइट। बैक हो जाओ, इस पे आ जाओ, इस वाले पे, दूसरे वाले पे। हाँ, ये वाला लग रहा है कुछ काम का, इस पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। हाँ हाँ, हो गया पेस्ट, हो गया, वो दिख नहीं रहा है। हैवी फाइल है भाई, 38,000 रोज है, 36,000, ठीक है, 32,000 जो भी है, राइट। और वो यहाँ पर डेटा जाएगा, अदरवाइज आपको फाइल मंगाना है तो यहाँ पर लोड डेटा कर सकते हैं, ठीक है। देख रहे हैं ये वेबसाइट भी हैंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। डेटा कहाँ गया भाई हमारा? हाँ, 0 KB क्यों जा रहा है? हाँ, नहीं यार, हो तो गया पेस्ट, लेकिन हैंग हो गया है काफी, ठीक है। हाँ, तो इसको ना दोबारा से वो कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। इतना बड़ा डेटा हम पास नहीं करते हैं क्योंकि बहुत हैवी डेटा हो गया, वो वेबसाइट ही हैंग हो गया ये पूरा, इसको कट कर देते हैं। यही था ना, ठीक है। लोड डेटा, फेच यूआरएल डेटा। देखिए मैं दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये तो मैंने डाउनलोड किया नहीं है, यही है, जेसन सोर्स फाइल लिखा है ना इधर, ठीक है। ये भी हैवी है फाइल, ये भी इसमें भी टाइम लगेगा इसे, ठीक है। वो लोड होने के बाद भी 0 KB दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, ठीक है, राइट। खैर इतना डेटा हम यहाँ पर नहीं पास करते हैं, लेकिन
इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि इससे अच्छा तो हमारा ये कोड है, जो कम से कम एक बार में रीड तो करके बता दे रहा है, रीड अंडरस्कोर जेसॉन, राइट। इतना बुरा हाल तो नहीं है जो ये स्टक हो रखा है, कहीं क्लिक नहीं ले रहा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, वो होने देते हैं ऐसे, राइट। ओके, df2, df2 में हमारे पास यहाँ पर दूसरा आ रहा है, हमारे पास numpy का ऑप्शन आ रहा है और मार्कडाउन का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं मार्कडाउन में इसे मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये क्या कह रहा है, वर्जन का इशू आ रहा है, और अभी मेरे पास क्या है, ठीक है। एक बार ये वाला कोड आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है, वर्जन का इशू होगा। df2 अगला हमारे पास है numpy, numpy में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्या कह रहा है, 1 2 3 4, अच्छा df में तो कम था ना, अडानी को करना था ना हमें, राइट। तो देखिए ये सारा डेटा मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, numpy में, राइट। वापस से इसे मैं डेटा फ्रेम में मंगाना चाहूँ तो ये वापस से numpy डेटा फ्रेम में वापस आ जाएगा। तो numpy बहुत ज्यादा फास्ट होता है ना, इसलिए ये इशू नहीं है इस कोड में, ठीक है। सारा डेटा मेरा numpy फॉर्मेट में स्टोर हो रखा है, परफेक्ट। ओके, अडानी डॉट टू अंडरस्कोर SQL डेटा और टू टाइम स्टैम्प और टू मेरे पास XML फॉर्मेट मैंने बताया था, ठीक है, वो भी मेरा HTML फॉर्मेट जैसा ही होता है, यस या नो। इसका मैंने नाम बोल दिया अडानी डॉट XML, एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये याद है, ये कुछ XML फॉर्मेट जैसा रहता है, राइट। तो ये पूरा आपका XML फॉर्मेट है, क्योंकि ये डेटा काफी बड़ा है ना, हम इग्नोर करते हैं, हम यहाँ पर DF को लेके चलते हैं, ठीक है, अडानी को इग्नोर करते हैं। कहाँ है भाई, ये कहाँ है, df2, ये आया कि नहीं आया, ये रहा, ये तो अडानी वाला है, ये कोड नहीं चला लग रहा। अच्छा, इसमें df को भी अडानी नाम से सेव कर लिया हमने, ठीक है। तो ये डेटा आ रहा है हमारे पास, df में इतना ही था, राइट। तो यहाँ पर आप df चेक करेंगे तो ये 013124, तो ये 013124, ये XML डेटा हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है। और df2 हमारे पास SQL का भी ऑप्शन आ जाता है इधर, कि नहीं है। SQL में आपको पर्टिकुलरली वो सारे डेटा कॉन्सेप्ट पास करने पड़ेंगे, नेम पास करना पड़ेगा कि इसे किस नाम से स्टोर करना चाहते हो, कनेक्शन पास करना पड़ेगा, स्कीमा पास करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा कोड एक बार आप ट्राई करके देखना। इसमें मैं हिंट आपको बता देता हूँ, इसमें ये जो सीक्वल है ना, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, डायरेक्टली आपका नहीं चलेगा, इसमें आपको कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, ये वाला, ठीक है, फ्रॉम SQL के में। ये मॉड्यूल इंटरव्यूअर पूछ लेता है कभी कभार, ये इसका काम है इंजन बनाने का काम, ठीक है। क्या काम है इसका, हाँ, इंजन मतलब ये कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा। अभी ये बाय डिफॉल्ट किससे कनेक्ट कर रहा है, SQLite से, SQLite पढ़ा हुआ है ना हमने, लेकिन यहाँ पर हमें कनेक्शन किसका पास करना है, SQL सर्वर का। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि मुझे SQL सर्वर से कराना है इसे कनेक्ट, ठीक है, या फिर MySQL से। तो उसके लिए हमारे पास ये हमें बनाना पड़ेगा इधर, ठीक है, ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट चलेगा। ये कनेक्शन जो हमारा चल रहा है ना, ये वाला हमें पास करना पड़ेगा। इसका मैंने लिखा हुआ था एक बार खुद का अपना डॉक्यूमेंटेशन, वो मेरे को मिलेगा ना, मैं वो भेज दूंगा, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में लिखा था, अभी मुझे फाइल एग्जैक्ट पता नहीं है कहाँ है वो, उसमें एग्जैक्ट मैंने कोड बता रखा है कि हम कौन सा कनेक्शन पास करेंगे, MySQL के लिए, SQL सर्वर के लिए और SQL की है इसके लिए, SQLite के लिए। df2 हमारे पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, पिकल फॉर्मेट। पिकल का क्या मतलब है गाइस, पिकल का मतलब है कि मुझे ना डेटा फ्रेम एज इट इज ऐसा ही चाहिए जैसा है। ये पिकल फॉर्मेट यूज होता है फाइल ट्रांसफर के लिए, किस चीज के लिए, TRANSFER, फाइल ट्रांसफर के लिए हम ये यूज करते हैं। इसे कैसे सेव करेंगे, इसका आपने नाम दे दिया df पिकल pkl, ठीक है। ये रन किया, यहाँ पर आप पाएंगे तो ये df.pkl है ना, और ये एक बहुत बाइनरी फाइल होती है, बहुत छोटी सी फाइल होती है ये, है, बाइट्स में जा रहा है ना। अब ये फाइल मैं आपको ट्रांसफर कर सकता हूँ, लेकिन ये ना बाइनरी फाइल है, इसका यूज होता है मशीन लर्निंग के मॉडल को ट्रांसफर करने के लिए। एक मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया, यानी एक ब्रेन बनाया, और वो लेकिन मैंने अपने सिस्टम में बनाया, मैं चाहता हूँ आप उसे यूज करो,
तो मैं पिकल करके उसे आपको भेज दूंगा। इस प्रोसीजर को बोलते हैं पिकलिंग करना, ठीक है। अब दूसरा बंदा इसे यूज कैसे करेगा, तो दूसरा बंदा इंपोर्ट करेगा पिकल को, इंपोर्ट पिकल विदाउट, और यहां पर पिकल में वो बोलेगा डॉट लोड, क्या बोलेगा, कौन से फाइल को बोलेगा, है df.pkl को थोड़ा ना बोलेगा, एक मिनट रुकिए, नहीं, वो फाइल है ना भाई, फाइल को ओपन कराना पड़ेगा, तो यहाँ मुझे क्या बोलना पड़ेगा, विद ओपन करो, किसे, df.pkl को ओपन करो, किस नाम से, एज f नाम से, राइट, और इसके अंदर लोड करो, किसे, इस f को, ठीक है, ये फाइल को ओपन ऐसे करेगा, ठीक है, और इसे मैं किस नाम से बोल दूं, लोडेड df, राइट, ये क्या कह रहा है मुझे, कौन से वाले में, पिकल डॉट लोड, लोड में कैसे इशू आ गया इसमें, एक मिनट, यहाँ पर हमारा इंपोर्ट हमने किया इधर, पिकल डॉट लोड हमारा डायरेक्ट आ जाना चाहिए था ना, अनपिकल करने के लिए फाइल को, एनकोडिंग हमारा, देखिए एनकोडिंग का तो इशू नहीं आना चाहिए था इसमें, पिकल हम यूज कर, अरे यार एनकोडिंग का ये इशू पता है क्यों आ रहा है, ये कौन सा फाइल है, बाइनरी फाइल है, तो इसे मुझे क्या बोलना पड़ेगा, रीड इन बाइनरी, तब जाके ये कोड चला मेरा, राइट, कोडेड डीएफ आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, ये इस तरीके से ये कोड आपका वापस ओपन होगा। तो अगर मैं कल को ये फाइल भेजता हूँ आपको, तो इस फाइल को आप ऐसे मंगा सकते हैं, अदरवाइज आप अगर डायरेक्ट अगर मंगाना चाहते हैं तो pd डॉट रीड अंडरस्कोर इसमें पिकल, ठीक है, अपने यहाँ पर बोल दिया df डॉट pkl, तो ये डायरेक्ट आपको मंगा देगा। ये था जुगाड़ वाला तरीका, लेकिन एक्चुअली ये यूज होता है, क्योंकि हमेशा आप खाली डेटा फ्रेम नहीं भेजेंगे ना, कल को मशीन लर्निंग के मॉडल्स होते हैं, वो भेजना पड़ सकता है, तो ये पिकल ही कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा इसे मंगाने के लिए, तो इसमें फाइल हैंडलिंग भी यूज होता है और इसमें पिकल मॉड्यूल्स भी यूज होता है, ठीक है भाई। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, राइट, और बाकी आप इस पे जो है इन कॉन्सेप्ट पे एक बार वर्क करना, कल हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा और 2-4 एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी हम देखेंगे, ठीक है भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई है, निधि जी, निधि जी समझ आया, ठीक है भाई, डन करते हैं।